हाँ मेरे बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत योजक चिन्ह पढ़ेंगे। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। व्याकरण में वह शब्द जो दो शब्दों अथवा दो वाक्यों के बीच उसे जोड़ने का काम करता है, वही योजक चिन्ह कहलाते हैं। आइए नीचे उदाहरण से समझते हैं। रवि डैश शशि, तो रवि के बीच आप एक डैश देख रहे होंगे, ये डैश ही योजक चिन्ह कहलाता है। तो रवि, आप इस चिन्ह को डैश बोलते हैं और डैश को हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। तो यह जो योजक चिन्ह होता है, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है और वाक्यों के बीच उन्हें जोड़ने के लिए आता है। जैसे गंगा और एक चिन्ह है डैश का और यमुना, तो शब्द था गंगा और यमुना, तो और शब्द को हटाकर यहाँ पर योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ये सभी अन्य उदाहरण हैं। जैसे आनंद, फिर योजक चिन्ह है, फिर भरी, फिर आन और बान, तो और शब्द को हटाकर योजक चिन्ह लगाया गया है। ऊपर लिखे शब्दों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन है, जिसे आप डैश भी कहते हैं। तो डैश जो आता है, ये व्याकरण के अनुसार इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। तो जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। शब्द था रवि और शशि, शब्द क्या था, रवि और शशि, लेकिन हमने और शब्द को हटा दिया है और शब्द का लोप कर दिया है और शब्द के बदले योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। ऊपर है आनंद भरी और पूरा था आनंद से भरी, तो से शब्द का हमने लोप कर दिया है और से शब्द की जगह योजक शब्द का, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके अलावा इस चिन्ह का प्रयोग एक शब्द के दोबारा आगमन से, यानी पुनरावृत्ति शब्दों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है युग, फिर योजक चिन्ह लगा हुआ है, फिर युग, धीरे, फिर योजक चिन्ह है धीरे। आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि सभी जगह एक ही शब्द की दोबारा आवृत्ति हुई है, तो बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दो चीज़ें आपने समझ ली। एक तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, दूसरा एक ही शब्द की अगर दोबारा आवृत्ति होती है तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफन। आगे इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि व्याकरण में वह चिन्ह, कौन चिन्ह, योजक चिन्ह, या व्याकरण में वह चिन्ह, और कोष्ठक के अंदर देखो आप जो चिन्ह बना है, यही योजक चिन्ह है। तो व्याकरण में वह चिन्ह जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है, वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे आपने ऊपर भी उदाहरण से समझा, तो यहाँ पर भी बताया गया है। जैसे लाभ और हानि, तो और शब्द का लोप करके यहाँ पे योजक शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे लेना और देना, तो और शब्द को हटाकर हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आगे तीसरा
कि योजक चिन्ह जो विलोम शब्द आप कहते हैं, विलोम शब्द जो आप सभी को पता है, विपरीतार्थक शब्दों के बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन, फिर योजक चिन्ह और रात। तो दिन शब्द का विलोम शब्द क्या है? रात। तो इन दोनों के बीच भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम विलोम शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि योजक चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। पहला, विपरीत शब्दों के बीच या विलोम शब्दों के बीच आप योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा कि आप एक शब्द की पुनः आवृत्ति जब होती है उसके बीच भी आप इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा कि किन्हीं दो शब्दों को हम जोड़ने का जब काम करते हैं और बीच वाले शब्द का लोप कर देते हैं, वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।